हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल हॉरिज़ॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसका हम पार्ट 6 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे दोस्तों। यानी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या तो फिर कह लीजिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे दोस्तों। जैसे हमने पिछली वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट कर दिया था, उसी का ये सेकेंड वीडियो है दोस्तों। सो दोस्तों, पहले मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का पहले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको उसी तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पिछली वीडियो में हमने मीनिंग देखा था और हमने ये देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स में कैटेगराइज है बोल के कहा था मैंने। जैसे फर्स्ट आता है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड आता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम बात कर रहे थे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, जिसमें फर्स्ट आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने कल की ही वीडियो में खत्म कर दिया था। कल की वीडियो में मैंने बताया था पूरा टेबल समझा के कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस या तो फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना समझेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जब भी आपके वैल्यूज लिमिट्स में या तो फिर रेंज कुछ लिमिट्स में आपको बताने होते हैं आपके वैल्यूज की कितने बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आपको यह पता करना है 80 से लेके 85 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है और 85 से लेके 90 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, 90 से लेके 95 के बीच में कितने स्कोर किए हैं और 95 से लेके 100 के बीच में कितने जनों ने स्कोर किया है। ये जो लिमिट्स जैसे आ रहे हैं 80 से लेके 85, ये जो लिमिट्स आ रहे हैं वो लिमिट्स हम बनाते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दोस्तों। सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको लिमिट्स के तौर पर आपको बताना होता है कैसे बनाते हैं, हम आंसर करते टाइम समझेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये जो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको यहां पर पूरे 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ क्लास इंटरवल ऑफ 10। आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और क्लास इंटरवल्स आपको 10 का रखना है दोस्तों। यहां पर आपको पूरे 50 स्टूडेंट्स का डाटा दिख रहा है। देखिए, जैसे एक बच्चे ने 4 स्कोर किया है, एक स्टूडेंट ने 10 स्कोर किया है, एक स्टूडेंट ने 14 स्कोर किया और एक स्टूडेंट ने 35 स्कोर किया है। ये सारे 50 स्टूडेंट्स का डाटा है। चलिए, डाटा का इस्तेमाल करते हुए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये आ जाइए हमारे आंसर की तरफ। ये हमारा फॉर्मेट होगा, हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहां पर 3 कॉलम्स का बॉक्स बनेगा। फर्स्ट में आपके मार्क्स आएंगे, सेकंड में आपका टाइली बार्स आएगा एंड थर्ड आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। जैसे उसने कहा क्लास इंटरवल्स आपको 10 का क्लास इंटरवल्स लेना है दोस्तों। सो आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में सबसे छोटा डाटा कौन सा है, सबसे कम मार्क्स कितना स्कोर किया है, 4 सबसे छोटा है दोस्तों और सबसे बड़ा कौन सा है, 98। सो 4 से लेकर 98 के बीच में हमें क्लास इंटरवल्स बनाना है। ये हमें बनाना पड़ता है, आप कैसे भी बना लीजिए दोस्तों, फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। लेकिन हम बनाएंगे 0, ये हमारा 4 छोटा है और सबसे बड़ा 98 है दोस्तों। सो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। सो 10 का लेना है। सो फर्स्ट हम लेंगे 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ये हमने सारा क्लास इंटरवल्स का डाटा बना लिया दोस्तों। ये आपको ऐसा बनाना होता है जब भी आपको कंटिन्यूअस का करना होता है, यानी आपको ये ऐसे प्रेजेंट करना है कि 0 से लेकर 10 के बीच में स्कोर कितने बच्चों ने किया है, ये आपको बताना होता है दोस्तों। चलिए कर लेते हैं, अब हम निकालेंगे। सो देखिए दोस्तों, एक एक से करते हुए कहां कौन सा डाटा है वो हम लिखेंगे दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, फर्स्ट 4 है। 4 कहां आएगा, 0 से 10 के बीच में 4 आएगा। सो यहां पर 1 स्कोर कर लीजिए, टैली बार्स में 1 आएगा। उसका 10 कहां आएगा, 10 सर यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, तो हम कहां लिखेंगे। सो देखिए दोस्तों, 0 से 10 आप वैल्यू काउंट कर लीजिए, 0 भी आप कंसिडर करोगे। सो 0 से 9 के बीच में आपके 10 वैल्यूज होते हैं, तो सिर्फ यहां पर हम 9 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो यहां पर लेंगे। उसका 10 हम यहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 10 यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 10 है तो हम यहां मारेंगे। उसका 14 है, 14 कहां आएगा, यहां ही आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 20 है, 20 हम
यहां लेंगे। उसके बाद 25 है, 25 यहां आएगा। उसके बाद 35 है, उसका 35 कहाँ आ गया, 35 यहाँ आएगा। उसके बाद 65 है, 65 कहाँ आएगा, 60 to 70 में आएगा 65। उसके बाद 75 है, 75 कहाँ आएगा, 75 70 to 80 के बीच में आएगा। उसके बाद 10 है, 10 कहाँ आएगा, 10 जैसे मैंने कहा यहाँ आएगा 10। उसके बाद 15 है, 15 कहाँ आएगा, 15 आएगा हमारा 10 to 20 में ही। उसके बाद फर्स्ट पूरा लाइन होगा दोस्तों। उसके बाद हमारा 5 है, 5 कहाँ आएगा, 0 to 10 के बीच में। उसके बाद 20 है, 20 कहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा। उसका 25, 25 कहाँ आएगा, 20 to 30 के कॉलम में। उसके बाद 30 कहाँ आएगा, 30 to यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 30 यहाँ आएगा। उसका 35 कहाँ आएगा, 35 30 to 40 के बीच में आएगा। उसका 40 कहाँ आएगा, 40 आएगा यहाँ पे। उसका 85 कहाँ आएगा, 85 आएगा 80 to 90 के बीच में। उसके बाद 95 कहाँ आएगा, 95 आएगा 90 to 100 के बीच में। उसका 98 कहाँ आएगा, 98 हमारा 90 to 100 के बीच में। उसका 20 कहाँ आएगा, 20 आएगा हमारा यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 आएगा तो हमने 4 लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था 5th लाइन को आपको ऐसा क्रॉस करना होता है। सो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 को क्रॉस करना होता है। 20 हमने कर लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 है, 50 कहाँ आएगा, 50 हमारा यहाँ पे आएगा दोस्तों। उसके बाद 60 कहाँ आएगा, 60 है, 60 हमारा यहाँ आएगा। उसका 65 है, 65 कहाँ आएगा, 65 यहाँ आएगा। उसका 65 और एक है, और एक भी 60 to 70 के बीच में आएगा। उसका 35 है, 35 हमारा 30 to 40 के बीच में आएगा। उसका 20 है, 20 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आएगी। ये 5 हो गया। उसका 6th लाइन यहाँ आएगी। उसके बाद उसका 10 है दोस्तों, 10 हमारा कहाँ आएगा, 10 हमारा सॉरी 10 हमारा यहाँ आएगा। 4 हो गए, 5 लाइन यहाँ क्रॉस कर दी मैंने। उसके बाद 95 कहाँ आएगा, 90 to 100 के बीच में। उसके बाद 85 है, 85 कहाँ आएगा, 80 to 90 के बीच में। उसका 30 है, 30 जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 4 हो गए, 5 लाइन हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद देखिए 3 लाइन खत्म हो गए। उसके बाद 5 है, 5 कहाँ आएगा, 5 ऊपर ही आएगा। उसके बाद 15 है, 15 कहाँ आएगा, 10 to 20 के बीच में 15 आएगा। उसका 20 है, 20 कहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा। उसका 25 है, 25 20 to 30 के बीच में। उसका और एक 25 है, 25 और एक 20 to 30 के बीच में। उसका 30 है, उसका 30 यहाँ आएगा। उसका 68 है, 68 60 to 70 के बीच में ये लाइन क्रॉस होगी, 5वीं लाइन। उसका 75 है, 75 70 to 80 के बीच में। उसका 35 है, 30 to 40 के बीच में। उसके बाद 45 है, 45 40 to 50 के बीच में। 4 लाइन हो गए। उसका 12 है, 12 10 to 20 के बीच में। उसका 15 है, 10 to 20 के बीच में। उसका 20 है, 20 to 30 के बीच में। उसका 25 यहाँ आएगा। 30 to 40 के बीच में। 40 to 50 के बीच में। 48 40 to 50 के बीच में। 78 70 to 80 के बीच में। 88 80 to 90 के बीच में। 35 30 to 40 के बीच में। देखिए दोस्तों ये सारा डाटा हमने अब तक लिख लिया। थोड़ा फास्ट वीडियो बन रहा है क्योंकि मुझे जल्दी टाइम में आपको अच्छे से अच्छे समझाना है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं ले सकता। हमने यहाँ पर टैली बार्स ले लिए। देखो दोस्तों हमने जो क्वेश्चन में थे पूरा 50 डाटा पूरे हमने यहाँ पर लिख लिए दोस्तों। अब चलिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी देखिए दोस्तों 1 2 3। सो 3 यहाँ पर लिख लीजिए। 0 to 10 3 बच्चों ने स्कोर किया है। उसके बाद 10 to 20 के बीच में 1 2 3 4 5 ये क्रॉस वाला 5 6 7 8 आ गया दोस्तों। उसके बाद 20 to 30 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 40 to 50 के बीच में 1 2 3 4 आ गया दोस्तों। उसका 50 to 60 के बीच में 1। उसका 60 to 70 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 80 to 90 1 2 3 90 to 100 1 2 3। ये सारा हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया दोस्तों। अब हम अगर ये टोटल करेंगे, ये टोटल करें तो हमारा 50 आंसर आना चाहिए। अगर 50 आया तो हमारा राइट है, अगर नहीं आया तो हमारा रॉन्ग है दोस्तों। सो चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए।
3 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दो, टोटल हमारा 50 आ रहा है दोस्तों। सो आपको इस फ्रीक्वेंसी टेबल से क्या समझने आया? फ्रीक्वेंसी टेबल से हम ये समझ रहे हैं कि 0 से 10 मार्क्स के बीच में 3 बच्चों ने स्कोर किया, 10 to 20 के बीच में 8 बच्चों ने स्कोर किया, 20 से लेकर 30 मार्क्स के बीच में 11 बच्चों ने स्कोर किया, 30 से 40 मार्क्स के बीच में 9 बच्चों ने स्कोर किया। ऐसे हम समझ जाने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। और जो पिछला वीडियो था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।